तस्वीरों के साथ आपको बता दें, ज्ञानवापी विवाद जो लगातार कोर्ट के भीतर है, उसके तमाम वीडियोस आज तक के पास हैं। आज तक पर ज्ञानवापी के एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कमीशन की रिपोर्ट में जिन जिन बातों का दावा किया गया था, वो तमाम वीडियोस आज तक आपको दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, ये नंदी महाराज हैं और बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो टीन शेड, ये दूसरी तरफ ज्ञानवापी का मस्जिद है और बिल्कुल सीध में ये वो जगह है, ये वो शिवलिंग जिसका दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। ज्ञानवापी की अनदेखी तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए, आप ये शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। ये शिवलिंग और शिवलिंग के ठीक ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है सीमेंटेड कोई चीज ऊपर रखी गई है और उसको टुकड़ों में क्रॉस कर दिया गया है। यहां पर कई जगहों पर आपको ऐसे चिन्ह भी नजर आ जाएंगे जिससे ये लगेगा आपको कि दरअसल इस शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें, इसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि पूजा पाठ का अधिकार मिले। एक एक करके वो तमाम तस्वीरें आज तक अब आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। जब कमीशन की टीम यहां पर पहुंची हुई थी तो पूरा का पूरा हिस्सा पानी से भरा हुआ था, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हिस्से में पानी को पहले कम कराया गया। जब पानी को थोड़ा कम कराया गया तो वहां पर एक आकृति नजर आई। उसके बाद कमीशन की जो टीम वहां पर पहुंची हुई थी, उसने पानी को और कम कराने की गुजारिश की। जब पानी और कम हुआ तो उसके बाद शिवलिंग जैसी आकृति यहां पर नजर आई, जिसको हिंदू पक्ष दावा करते हुए कह रहा है कि ये उसके आराध्य देव भगवान शंकर हैं, ये शिवलिंग है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि दरअसल ये शिवलिंग नहीं बल्कि ये फव्वारा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोर्ट में पूरा का पूरा मामला है। सच क्या है, उस सच से पर्दा उठाने का वक्त है। कोर्ट लगातार सुनवाई पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये वही शिवलिंग है जो हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है। एक एक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि अगर आप भीतर की तरफ जाएंगे, जितने वीडियोस आज तक के पास हैं, अगर आप भीतर की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको मस्जिद के भीतर बाकायदा त्रिशूल भी एक वीडियो में दिख रहा है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। बस कुछ ही पलों में आपको हम दिखाएंगे दीवारों पर त्रिशूल के किस तरह के निशान हैं। और त्रिशूल के निशानों को दिखाते हुए जो कमिश्नर थे विशाल सिंह, वो बाकायदा त्रिशूल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इसका वीडियो बनाओ। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले आप देख पा रहे हैं हिंदू पक्षकार के जो वकील हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं, त्रिपाठी जी, और लगातार आसपास पहले तो पानी भरा हुआ था, पानी को कम किया गया, शिवलिंग की एक आकृति नजर आई। उसके बाद बाकायदा इस आकृति की जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसको हिंदू पक्ष ये दावा करते हुए कहता है कि ये उसके आराध्य देव हैं, आपको कहीं कहीं छोटे छोटे ऐसे निशान भी दिखेंगे जिससे ये लगेगा कि दरअसल इसको डैमेज करने की कोशिश हुई है। और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि इसमें छेद करने की बीच से कोशिश की गई और इस तरह से हमारे आराध्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि लगातार हिंदू पक्ष वहां पर न सिर्फ कड़ी नजर रखने बल्कि यह भी दावा कर रहा है कि तमाम दूसरे भी ऐसे हिस्से हों जहां को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए। गौर से देखिए इस तस्वीर को। काले पत्थर से बने शिवलिंग का दावा जो हिंदू पक्ष कर रहा है, इसी के चारों तरफ आप देखेंगे पानी भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल यहीं पर जो मुस्लिम लोग हैं वो यहां पर जाकर बाकायदा वुजू किया करते थे और इसी बात को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से अपनी आपत्ति और नाराजगी जाहिर की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नंदी बाबा की। ये जो हिस्सा है पीछे की तरफ आप देखें नंदी बाबा का, ये दरअसल काशी विश्वनाथ परिसर के भीतर का है, लेकिन उसके ठीक बगल में जो मस्जिद का परिसर है उसमें बैरिकेडिंग की गई है। और नंदी बाबा के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये शिवलिंग जिसका दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है वो आपको नजर आ जाएंगे। एक एक तस्वीर आज तक के पास है। उन तमाम तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तस्वीरों के मायने क्या हैं, हिंदू पक्ष के दावे क्या हैं, मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है। ये नंदी बाबा हैं। नंदी बाबा के बिल्कुल सामने, नंदी बाबा जिनकी पूजा अर्चना की जाती है, नंदी बाबा के बिल्कुल सामने ये देखिए दूसरी तरफ आपको ये पूरा का पूरा ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई देगा, जिसको मुस्लिम पक्षकार मस्जिद कहते हैं, हिंदू मंदिर बताता है। और बिल्कुल सामने ये टीन शेड है। टीन शेड के भीतर यहां पर वो शिवलिंग जो पानी कम करने पर प्रकट हुए, हिंदू पक्ष जिसका दावा करते हैं, उसके ऊपर साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सीमेंटेड कोई चीज ऊपर से जोड़ी गई है और फिर उसको कट कर दिया गया है। और इसी को दरअसल, और यहां देखिए ये दीवार की, ये पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दीवार की तस्वीरें हम आपको दिखाने हैं। पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक के निशान आपको दिख जाएंगे। पश्चिमी दीवार का ये हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि
इस पश्चिमी दीवार को अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई एक ऐसे हिस्सा नहीं है जो खुद में ये दावे ना करता हो कि वो मंदिर रहा हो। उसकी नक्काशी नागर शैली की आपको दिख रही है, चारों तरफ फूल, और इसका इस्तेमाल दरअसल हिंदू मंदिरों के लिए किया जाता है। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए ज्ञानवापी पर ये आज तक आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जिसके जरिए आप समझेंगे कि वहां की हकीकत क्या है। तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करती हैं। आपको बता दें, यही तस्वीरें बाहर नहीं आने पाए, जिसको लेकर एक तरफ मुस्लिम पक्ष लगातार इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं में भी एक वर्ग ऐसा था जिसने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन आज ही पक्षकारों को ये तमाम वीडियोस दे दिए गए हैं और वो वीडियोस आज तक के पास एक्सक्लूसिव मौजूद हैं, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप मस्जिद का परिसर देख रहे हैं। आपको बताते चले, काशी विश्वनाथ धाम में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग गेट बने हुए हैं, लेकिन गेट नंबर 4 से जब आप एंट्री करते हैं तो बिल्कुल सामने आपको ज्ञानवापी ये मस्जिद दिखाई देगी, जो मुस्लिम पक्ष कहता है। इसी का पश्चिमी दीवार जो पूरी तरह से मंदिर वाला दिखता है, हालांकि उस पर पहले पूरी तरह से जाल लगाकर ऐसी बैरिकेडिंग की गई थी कि वो साफ साफ नहीं दिखे। लेकिन नंदी महाराज को देखिए, यह आपको नंदी बाबा दिखाई दे रहे हैं। कैमरा जब घूमता है तो दूसरी तरफ आपको मस्जिद का यह हिस्सा दिखाई देता है, और बिल्कुल सामने यही कैमरा जब जाता है, ये देखिए मूव करके इस कैमरा जब सामने जाएगा तो ये टीन शेड है। टीन शेड के भीतर वुजू करते थे मुस्लिम, और इसके भीतर आपको बताते चले कि इसके भीतर हिंदू पक्ष का जो दावा है वो शिवलिंग है। और आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से पानी जब हटाया गया तो शिवलिंग प्रकट हुए, और इन्हीं के पूजा पाठ की इजाजत अब मांगी जा रही है इस वक्त हिंदू पक्ष की ओर से कि ये शिवलिंग है, प्रकट हो गए हैं, इनके पूजा पाठ का अधिकार हमको दिया जाए। लेकिन पूरा का पूरा मामला कोर्ट में है, और कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। समर्थ, आपके साथ हरिशंकर जैन भी, उनसे बातचीत कीजिए। इन तस्वीरों को जब कैमरे में कैप्चर किया जा रहा था उस समय विष्णु जैन, हरिशंकर जैन, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, उनसे बातचीत कीजिए कि अब तो अंदर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्या है दावे अब उनके? हरिशंकर जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे हरिशंकर जैन जी का रुख करेंगे। मैं उनके ठीक बगल में आऊंगा। हरिशंकर जी, जो वीडियो फुटेजेस आई हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक ब्लैक ऑब्जेक्ट, जिसको आप लोग शिवलिंग कह रहे हैं, क्या देखकर फुटेजेस को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको देखिए बिल्कुल साफ साफ कोई भी कह सकता है, जो जिसने हिंदू के रूप में कभी पूजा की होगी और या जो बहुत एक्सपीरियंस होगा, कोई भी कहता है शिवलिंग है, इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। और शिवलिंग के साथ जाति की गई है, सामने दिख रहा है किस तरह घाव पहुंचाया गया है, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ये जो ऑब्जेक्ट आज तक पर देख पा रहे हैं, ये इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने कहा लगातार कि ये जो पोर्शन है ये शावर है, फाउंटेन है, इस पर आपकी क्या दलील है? अब देखिए, उसको शावर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ये तो कहने वालों को कोई रोक नहीं होती, पर साफ साफ दिख रहा है शिवलिंग है। शावर का, फाउंटेन का, कहाँ से पानी उसमें जाता है, अंदर पानी कहाँ से आता है, कुछ सिस्टम तो होगा, कुछ नहीं है। ये सब जो है हवा हवाई है, और एक पाप को छिपाने की कोशिश हो रही है। शंकर जी, जो पत्थर ऊपर है उसको ऐसा लगता है खंडित करने की कोशिश की गई है, जो भी है, क्या है वो, क्या देख के लगाता है? क्रॉस निशान बना हुआ है और साफ दिख रहा है, इसको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। और जिसने पहुंचाया, क्या किया, कब किया है, ये बड़ा ही निंदनीय विषय है, और हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात किया गया है। इस तरह का व्यवहार किसी को शोभा नहीं देता, और ये धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाएगी। इतना गहरा था? गहरा बहुत है। अब आगे जब खुदाई होगी, दीवारें हटेंगी, तब सही बात मालूम पड़ेगी। चित्रवादी महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे खड़ी हुई हैं। मैं उनसे ही बातचीत करूंगा। आप लोग अंदर थी उस वक्त, आप लोगों ने जब देखा कि वजू खाना है और वहां पर आप लोगों के मुताबिक जो शिवलिंग है, आप लोगों का फर्स्ट थॉट क्या था? हम लोग को नहीं जाने दिया गया था। ये बोला गया कि मस्जिद है, मस्जिद में महिलाएं नहीं जा सकती, तो हम लोग नहीं देखे थे अंदर से, लेकिन हम लोगों ने सुना था। और अब टीवी में देख रही हूँ तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि शिवलिंग है। हम लोग के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोग के आस्था के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, इसे फाउंटेन कह के। ये सब पूरा लग रहा है शिवलिंग है, कहीं से भी ये फाउंटेन नहीं लग रहा है। और जो वहाँ पर निशान मिले स्वास्तिक के, ओम के, त्रिशूल के, जी वो पूरा हिंदू ही है, पूरा मंदिर ही है, पूरा ज्ञानवापी मंदिर है, न कि मस्जिद, और पूरे प्रमाण मिल रहे हैं उसमें। हरिशंकर जी, वीडियो फुटेजेस की बात थी कि सामने आएंगे तो हिंदू पक्ष अपना और ऑब्जेक्शन आगे बढ़ाएगा। अब अगली प्रक्रिया क्या रहेगी? अभी तो जो हमको लिफाफा मिला है, चूंकि हम लोगों ने उसको खोला नहीं है, उसके पहले ही चलना शुरू हो गया, तो कल हम इसको जमा कर रहे हैं। और इसके बाद पूरा फुटेज देख के और एक का अन्वेषण करके, और जो वैधानिक रूप से जो इस पर ऑब्जेक्शन होगा या अपनी प्रतिक्रिया होगी, वो कोर्ट में देंगे। आप अंदर गए थे हरिशंकर जी,
आपको कुछ ऐसी चीजें भी शायद मिली होंगी जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं की होंगी, वो कुछ चीजों के बारे में बताएंगे दर्शकों को। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज थी, जो ऊपर का जो डोम जिसको बोलते हैं, शिखर के ऊपर शिखर के ऊपर शिखर, जो मेन का डोम है उसके अंदर उनको हिंदू शिखर है, उसके अंदर यानी ओरिजिनल शिखर जो है उसके ऊपर इन्होंने बड़ा सा वो रख दिया, गुम्बद के भी नीचे, गुम्बद के ऊपर गुम्बद रख दिया बड़ा वाला, और जो हिंदू शिखर था उसको काट के उसके ऊपर रख दिया। इसकी फोटो आई है, फोटो साफ दिखेगी आपको। ये देखिए आप हरिशंकर, इस वक्त हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है शिवलिंग का, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जरा इसके बारे में और जानकारी लीजिए। ऊपर क्या ये सीमेंट से कुछ लगाकर फिर उसको कट कर दिया गया, सांचा लगाकर, जैसा कि 5 हिस्सों में कटा हुआ हम देख रहे हैं। इसके बारे में आप प्लीज इनसे जानकारी लीजिए और ज्यादा। जो ये कटा हुआ एरिया ऊपर की तरफ है, इसके बारे में बताइए आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने सामने से देखा है, जैसा इस वीडियोस में साफ साफ दिख रहा है। क्या है वो, क्या लग, आप लोगों ने टच किया था उसको, क्या था? नहीं, जिस दिन मिला था उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं जा नहीं पाया था, परंतु जो इसमें देख रहा हूँ इस समय वो तो साफ दिख रहा है। इसके पहले भी एक और आया था जो पुराना, उसमें भी साफ दिख रहा था। ये तो साफ दिख रहा है कि इसको काटा गया है, क्रॉस किया गया है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। बीच में एक सकरी सी निशान भी है, यहाँ पर आप देखिए बीच में, वो क्या है, वो क्या उसमें मतलब होल किया गया है किस तरह से? नहीं, जो कमिश्नर रिपोर्ट आई है उसमें 63 सेंटीमीटर का एक होल अंदर है, केवल 63 सेंटीमीटर, बहुत पतला है, बहुत पतला है, जो कि कहीं पाइप का पानी सिस्टम नहीं हो सकता। 63 सेंटीमीटर के आगे वो भी नहीं जा रही है, जबकि 2.5 फीट का है ये। 63 सेंटीमीटर मतलब हुआ कि 2.5 इंच, 2.5 इंच समझ लीजिए आप, ज्यादा। तो क्या मतलब निकाला जाए इसका? चोट पहुंचाई गई, तोड़ने की कोशिश की गई। सीख जब जा रही है तो किस चीज से प्रहार किया गया होगा? नेचुरली किसी न किसी चेनी या महीन चीज से किया गया होगा। ये ऊपर से जब क्रॉस देकर इसको किया गया। अभी तो पूरा का पूरा देखिए, मैं टेक्निकल आदमी तो हूँ नहीं, अब इसका तो जांच हो, कार्बन डेटिंग हो, SI जांच करे या और कोई एजेंसी जांच करे, तब सही बात सामने आएगी। देखिए चित्रा, हरिशंकर बहुत जानकारी दे रहे हैं हरिशंकर जी, और उनको साफ कहना है कि ऐसा लगता है कि आघात करने की कोशिश की गई है शिवलिंग पर, जो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और जो वादी महिलाएं मेरे पीछे खड़ी थी, उनकी भी यही दलील थी कि जब वो वहां पहुंची, एक एटमॉस्फेयर तो अलग था ही, पर ऐसा लगता था कि उस जो शिवलिंग है, मैं फौरन लौटूंगी समर्थ आपके पास, क्योंकि हरिशंकर जैन से आप बातचीत कर रहे थे। विष्णु शंकर जैन, इनके बेटे और जो इस मामले में हिंदू पक्षकार हैं, उनकी भी मौजूदगी थी जब ये सर्वे किया जा रहा था। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये नंदी के ठीक सामने वाला हिस्सा है। नंदी महाराज जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भीतर हैं, और बिल्कुल उनकी सीध में अगर आप देखेंगे, अपने कदम से अगर आप गिनेंगे तो तकरीबन 20 कदम पर आपको बताते चलें कि यहां पर आपको एक टीन शेड दिखेगा, और टीन शेड के भीतर वुजू करने का स्थान बनाया गया है, जहां पर एक छोटा सा कुआं नजर आएगा और उसके भीतर पानी भरा हुआ था। जब सर्वे करने वाली टीम यहां पर जाती है तो फिर पानी को कम करवाया जाता है। गौर से देखिए, इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। मस्जिद है, सीमेंट से बनी हुई टीन शेड का एक हिस्सा है, और वहां पर वुजू करने के लिए लोग जाते हैं, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल वुजू करने पर तो रोक लगी हुई है। दक्षिणी हिस्से का ये वजूखाना हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, नंदी से वजूखाने की दूरी तकरीबन 83 फीट की है, सिर्फ 83 फीट की है। पानी यहां पर 3 फीट भरा हुआ था। बाद में जब वहां पर कमीशन की टीम पहुंचती है तो पानी को 2 फीट कम किया गया, और जैसे ही 2 फीट पानी कम किया गया, उसके बाद देखिए आप, ये आकृति जो शिवलिंग जैसी है, ये आकृति निकलकर सामने आती है। और फिर इसके आने के बाद बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, ये खबर पूरे देश में आग की तरफ फैल जाती है। हिंदू पक्ष मांग करता है कि पूजा करने का अधिकार दिया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जाता है कि नहीं, ये तो मात्र फव्वारा है। इसके बाद आपको बताते चले, जब मुस्लिम पक्षकारों से और वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं, मौलाना, उनसे जब ये कहा जाता है कि आप इस फव्वारे को चलाकर दिखाइए, तो किसी ने कहा कि ये 12 साल पहले चला था, किसी ने कहा ये 20 साल पहले चला था, किसी ने कहा आज तक चलते हुए नहीं देखा।
जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और यहां पर जैसा कि हरिशंकर जैन ने जानकारी दी है कि 63 सेंटीमीटर की एक छोटी सी गहराई है, तकरीबन 2.5 इंच के आसपास, और उसके जरिए वो दावा करते हैं कि शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है, यानी कि बेअदबी की गई है। इस तरह के आरोप हिंदू पक्ष की ओर से लगाए जाते हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इन आरोपों का खंडन करता है। हरिशंकर जैन की ओर से शिवलिंग को लेकर जो खुद दावा कर रहे हैं और क्या दी गई है जानकारी, सुनते हैं एक बार। 58 सेंटीमीटर जो दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है इस गोलाई में नीचे और हम लिखवा रहे हैं, आप अपना लिखवाइए, हम अपनी बात लिखवाइए। नहीं, आप क्लियर कैसे करोगे? बस शिवलिंग आकार कर सकते हो, आकार का दिख रहा है। देख लिया जाए। पानी सब उठा दो, निकाल दो पानी। पानी है बाहर निकाल। अजय जी को भेजिए, अजय मिश्रा। ठीक है, इसका वीडियोग्राफ बनाइएगा अच्छे से। लिखा ग्रामीण अभियंत्रण के अभियंता द्वारा कथित शिवलिंग के अंदर जो पाइप नुमा आकार पाया गया, उसको पाइप नहीं बताया गया। नीचे साफ करो, नीचे उतर जाओ, पानी ज्यादा नहीं है। चेक कर लो एक बार पानी। पैर न रखो, पैर न, अरे पैर मत रखो यार। अरे भोले बाबा ले जाएंगे तुम्हें ऊपर अपने से। उतर के देखो, हाथ पकड़ उतर के देखो। पानी कम उतर जाओ यार। अरे सीढ़ी से पहले नाप लो भाई, पहले सीढ़ी से नाप ले, अभी डंडा डाला था वो। पानी निकालो, पानी फवारा कह रहे। अजय मिश्रा जी कल इसको फवारा कह रहे। ये फवारा है, कहाँ से फवारा है ये? आज भी कह रहे हैं फवारा, ये फवारा है। आज भी कह रहे हैं फवारा। वो तो पब्लिक देखेगी फवारा है कि शिवलिंग है। हमारी बात होती है ना, वो कह रहे हैं सिर्फ कम को जवाब। क्या कर रहे हैं? ये शिवलिंग हम कह रहे हैं। ऐसा कमिश्नर साहब साफ हो जाने दीजिए, क्या कहूँगा लोग। और इसके पीछे से आती आवाजों को हमने साफ साफ सुनाई। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवलिंग का दावा जो हिंदू पक्ष की ओर से किया गया है, पहली बार आप देख रहे हैं कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो वीडियो और फोटोग्राफी वहां पर की गई थी, वो वीडियो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। वजूखाने में शिवलिंग का दावा, शिवलिंग या फिर फव्वारा। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद, कई सवाल पानी हटने के बाद का ये वीडियो, आपको बता दें आज तक आपको और भी तस्वीरें कुछ ही देर में दिखाने वाला है, लेकिन जो सबसे अहम कड़ी है वो ये तस्वीरें जिसकी पूजा का दावा लगातार किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से कि पूजा करने का अधिकार मिले। सीधे हमारे साथ कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार, आप लगातार वाराणसी से पल पल की जानकारी दे रहे थे और इन्हीं तस्वीरों को सार्वजनिक नहीं किया जाए, इसकी मांग भी एक पक्ष की ओर से की गई थी। लेकिन अब जब रईस अहमद हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील जुड़ चुके हैं, रईस अहमद साहब, इन तस्वीरों पर क्या बोलेंगे आप? अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, ज्ञानवापी के वीडियो की ये सबूत, जिसके बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि साफ साफ दिख रहा है ये शिवलिंग है और सीमेंट लगाकर सांचे से काट दिया गया ऊपर, और 5 हिस्सा सीमेंट का कटा हुआ दिखाई दे रहा है। रईस साहब, क्या बोलेंगे इस पर आप? देखिए, आप क्या दिखा रही हैं कि तो हमें दिख नहीं रहा है। हम तो फोन पर हैं, फोन लाइन पर तो ये चीजें दिखती नहीं है। आप तो अंदर ही थे जब और जो सर्वे कमीशन के लिए पहुंची हुई थी टीम, तो जी आप तो अंदर ही थे ना रईस साहब, जब कमीशन के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी सर्वे करने के लिए? हाँ, उस वक्त तो हम अंदर थे। क्या देखा आपने? वो फुवारा था। ये फव्वारा है, चला के क्यों नहीं दिखाया आप लोगों ने? चलाने का मौका कब दिया उन लोगों ने? कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पर मौजूद लोगों से कहा गया कि चलाइए,
एक ने कहा 12 साल पहले चला है, दूसरे ने कहा 20 साल पहले चला है। नहीं, उन्होंने चलाने का कोई मौका ही नहीं दिया। तो कमीशन की रिपोर्ट में झूठ लिखा गया है। यकीनन। अभी भी आप इसको फव्वारा ही बोल रहे हैं? यकीनन 100%। आखिरी बार इसको कब चलाया गया था रईस साहब? अब ये कोई रिकॉर्ड लिख के तो रखा नहीं है कहीं कि हम उस रिकॉर्ड को निकाले और आपको देखकर बता दें आखिरी बार कब चलाया गया था। आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी वाराणसी में। मैं आपसे बस जानना चाह रही हूँ कि इतना बड़ा जो मस्जिद होने का दावा आप लोग करते हैं और वहाँ पर शिवलिंग की आकृति का अगर फव्वारा है तो आप लोग वहाँ पर तो बहुत चलता होगा ना ये फव्वारा, इसलिए जानना चाह रही हूँ कि आखिरी बार कब चला था? देखिए, हम हमेशा वहाँ नमाज पढ़ने तो जाते नहीं है, मस्जिद है, रख रखाव होता है। अब आखिरी बार वो कब चला था ये तो हम पूरे कमेटी वाले से पूछ करके बता पाएंगे ना कि आखिरी बार कब चला। हम तो वहाँ से बहुत दूर रहते हैं ना। जब वहाँ पर पानी कम किया गया, 3 फीट तक पानी भरा था, 2 फीट जब घटाया गया तो हिंदू पक्ष के लोगों ने कहना शुरू कर दिया बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, ये तो शिवलिंग है, शिवलिंग है। तो आप लोगों ने क्या रिएक्शन दिया था उस समय वहाँ पर? भाई वो कहे, उनको तो जो चाहे हर जगह बाबा दिखाई देते, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? जिसमें आस्था होती है उसको वही चीज दिखाई देती है ना। नंदी बाबा के बिल्कुल सामने ही ये हिस्सा है रईस साहब। नंदी बाबा जो हैं काशी विश्वनाथ के भीतर बिल्कुल सामने ही ये हिस्सा है। आप लोगों के ज़हन में कभी आया नहीं कि ये जो फव्वारा है आप लोगों का? किसी मंदिर के सामने किसी का घर हो तो वो मंदिर नहीं ना हो जाएगा? घर में और मंदिर मस्जिद में फर्क होता है ना रईस साहब? घर हो तो मंदिर हो जाएगा। ये तो धारणा नहीं। घर में और शिवलिंग में फर्क नहीं करेंगे आप? जब नहीं है तो नहीं है। अब तो पूरा देश ये वीडियो देख रहा है, पूरा देश ये वीडियो देख रहा है, इसकी क्या है सच्चाई? हाँ, तो अब वो तो उनका कर्तव्य है कि उसको दिखा के देश को गुमराह करना। हमने तो इसीलिए मना किया था ना कि ऐसी चीजों को दिखा के देश को गुमराह न किया जाए, लेकिन हमारी बातें तो चली नहीं। आपको लग रहा है कि वीडियो दिखाकर देश को गुमराह किया जा रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए, ये शिवलिंग का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, आप कह रहे हैं फव्वारा है। मैं आ जाती हूँ आपसे, जो पश्चिमी दीवार है मस्जिद की वो पूरी तरह से मंदिर दिखाई देती है। वहां पर नक्काशी नागर शैली की है, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, उसमें त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। एक हिस्सा ऐसा है जहां पर 17 जगह त्रिशूल है, एक हिस्सा ऐसा है जहां पर श्लोक लिखे हुए हैं संस्कृत में। यह पश्चिमी दीवार की तस्वीर इस वक्त आज तक पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। कई ऐसे जगह है, गौर से वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि पूरी तरह से ये हिंदू मंदिर जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो पश्चिमी हिस्सा है ये कहां से लगता है कि ये मंदिर है? मस्जिद के समय की भी नहीं, उससे पुरानी है। अकबर शासन काल में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे। हिंदू मुस्लिम का मदरसा अकबर ने चलाया, दीन इलाही चलाया। तो आप लोगों ने कभी इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मस्जिद के भीतर स्वास्तिक का क्या काम है? मस्जिद के भीतर देवी देवताओं की कलाकृतियों का क्या काम है? मस्जिद के भीतर अगर वहां पर त्रिशूल बना हुआ है तो उसका क्या काम है? आप लोगों की इबादत कैसे स्वीकार की जाएगी अगर उसकी आत्मा मंदिर जैसी रहेगी जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है? नहीं, पहले मंदिर सन 1992 से पहले मस्जिद बिल्कुल खुली हुई थी और मस्जिद के अंदर हर लोग आ जा सकता था। वहाँ उससे पहले वहाँ दरवाजा वगैरह भी नहीं था। बंदर के अंदर बहुत आते जाते थे। और सन 1908 और 9 में बहुत जबरदस्त बलवा हुआ। उस दौरान कुछ लोग बलवाई लोग उसमें चढ़ गए और उन्होंने मनमानी अपना खोदना दीवारों को खोदना शुरू किया। उस जमाने के जो चिन्ह हैं आज भी दीवारों पर मौजूद हैं, वो उसकी निशानियां बता रहे हैं। इसको हम कैसे कह दें कि मंदिर ऐसे? क्या कोई भी ऐसा मस्जिद मिलता है जिसके भीतर शिव जी से जुड़े हुए निशान हो, जहां पर नाग देवता दिखते हो? हमारे मकान पर बाहर आके 100 निशान बना देंगे, इस तरह के त्रिशूल बना। आप ये कह रहे हैं कि जब ये मस्जिद सभी के लिए खुली हुई थी तब कोई अंदर घुस आया और उसने जगह जगह वहां पर नक्काशी कर दी हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई आकृतियों की? कोई देवी देवता नहीं है। आप कह रहे स्वास्तिक का निशान है, पहाड़ का निशान है, त्रिशूल का, इसलिए आप कह रही हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगी ना। हाँ, मैं देवी देवता तो शिवलिंग को लेकर ही दावा किया जा रहा है ना। संस्कृत हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं, कलश और कमल का फूल है। आप सुनिए ना सर, एक सेकंड सुनिए ना रईस साहब। अभी वो तस्वीरें भी हम दिखाने वाले हैं जिसमें उर्दू में लिखा हुआ कैलेंडर टंगा है और जब उसको टीम हटाती है तो वहां पर स्वास्तिक के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। मैं आपसे बस जानकारी चाह रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं बस आपका पक्ष जानना चाह रही हूँ। जो हम तो इसको साफ साफ बता रहे कि 1909 और 1908 में जो दंगे हुए थे उस दौरान दंगों बलवाइयों ने मस्जिद पर जाकर बहुत उपद्रव मचाया था। ये उसी उपद्रव की निशानियां हैं।
अब आप क्या जो पहले चाहते भी हैं पूरे मुकदमों में मामले आ पे? चुकी आप बातें। बिल्कुल, आपकी बातें काफी महत्वपूर्ण है। मामला कोर्ट में है, इस बात को भी समझा जा सकता है। कोर्ट की ओर से जो फैसला आएगा, देश उसका स्वाभाविक तौर पर उसका स्वागत करेगा, जो भी फैसला है जिसके भी पक्ष में आए। लेकिन आप चूंकि मामले से जुड़े हुए पक्षकार हैं रईस अहमद साहब, अब आप लोग क्या चाहते हैं? आखिरी सवाल आपसे। जी, आप सवाल पूछिए। जी, अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब तो पूरा देश ये वीडियो देख रहा है, इसलिए मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं पूरे मामले ये पर? तो देख सकता, वो तो खुली किताब की तरह, मस्जिद कोई बंद तो है नहीं। मस्जिद ठीक है। रईस अहमद साहब, जो कि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि हम अपनी पुरानी बातों पर अड़े हुए हैं। ये शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, और जब खुली हुई थी मस्जिद 1992 के पहले, तो उस समय कुछ लोगों ने आकर नक्काशी कर दी। ये उनकी ओर से दावा किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। याचिकाकर्ता लक्ष्मी सोहनलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी क्या कहना चाहेंगी? चलिए, फोन कट गया है। देवकीनंदन जी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन जी महाराज, इन तस्वीरों का आप लोगों को ज्यादा ही बेसब्री से इंतजार था। अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, क्या देख पा रहे हैं आप इसमें? मैं भगवान शंकर के दर्शन कर पा रहा हूँ। अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं एक श्लोक के द्वारा भगवान शंकर को नमन करना चाहता हूँ। अगर आप सिर्फ मुझे 1 मिनट दें। बोले। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज आपके आज तक चैनल ने ये जो दिखा दी है तस्वीरें, मन कर रहा है मैं बहुत जोर जोर से रोऊं, क्योंकि इन दुष्टों ने हमारी भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। ये जानते हुए भी कि यहाँ पर शिव जी हैं, इन लोगों ने वहां पर हाथ धोए हैं, पैर धोए हैं, अभी ये पूरी तरह से कहाँ साबित हुआ कि ये शिवलिंग? ये आप लोग दावा कर रहे हैं ना, मामला तो कोर्ट में है। अभी वो लोग कह रहे हैं फव्वारा ही है, कह रहे चलता था फव्वारा ही है। क्या कह रहे हैं? अभी हमारे साथ मुस्लिम पक्षकार रईस अहमद जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है फव्वारा ही है। दरअसल माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की ओर से, ये बताकर कि ये शिवलिंग है। मैं उनकी बातों का क्या जवाब दूं? ये लोग अगर सूरज को सूरज न कहें, उसको भी चांद मियां कह दें, तो इनकी बातों का मैं क्या जवाब दे सकता हूं? क्या इनकी आंख नहीं है? क्या ये सत्य को भी झुटलाने का बात कर रहे हैं? मैं निश्चित आज आपके चैनल के माध्यम से ये तस्वीर देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, ये चित्र देखने के बाद, ये दीवार देखने के बाद, मैं एक ही बात कहूंगा, जितने लोगों ने यहाँ पर ये दुष्कर्म किया है, कुकर्म किया है, हाथ धोए हैं, पैर धोए हैं, कुल्ला किया है, इन सब को क्षमा मांगना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, दंड बैठक करना चाहिए कि इन्होंने हमारे धर्म में, हमारे आदि देव जो हमारे महादेव हैं, उनका इन्होंने इस तरीके से अपमान किया है। पहले आप लोगों को कोर्ट में साबित करना होगा ना देवकीनंदन जी महाराज। आपने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है 1991 एक्ट को खत्म करने को लेकर, लेकिन पहले तो आपको कोर्ट में साबित करना होगा कि जो दावा आप कर रहे हैं उस दावे में दम है। चित्रा जी, आप बहुत पढ़ी लिखी और आप भी ये देख रही हैं, आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आपने इतनी दुनिया को अपना संदेश देती हैं, आपकी आंखें इससे बड़ा उदाहरण कोर्ट मांगेगा, कोर्ट को दिख रहा है, ये सब जज साहब ने भी आज देखी हैं, ये तो सारी उनके सामने प्रस्तुत हो चुकी है और निश्चित हम जितने भी सबूत हैं कोर्ट में देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सत्य देखने के बाद भी अगर ये लोग जो शांति दूत बनते थे, भाईचारे की बातें करते थे, इन लोगों को अब क्या जवाब देना, ये क्या जवाब देंगे? ठीक है। जिन्होंने हमारी आत्मा को, हमारे परमात्मा को, दोनों को ठेस पहुंचाई है, इनको अभी भी शर्म नहीं आ रही? अभी भी ये लोग पता है क्या कह रहे हैं? या कोई बाहरी लोग आ गए थे, वो नक्काशी करके चले गए, अरे राम राम राम, पहले इसे तुम फव्वारा बताते हो, फिर सारा ब्लेम हिंदुओं पे मर देते हो, ये सत्य को जुटला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इनको अपने भारत में भाईचारा निभाने के लिए सभी लोगों जिन्होंने एक भी दिन जहां जाकर मस्जिद में नमाज अदा की हो, उन्हें कान पकड़ के सॉरी बोलना चाहिए और अपने भाइयों के आगे क्षमा मांगने। लेकिन मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट में अभी ये साबित होना है
कि हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है क्या ये शिवलिंग ही है या मुस्लिम पक्ष जो दावा कर रहा है उसके दावे में दम है। स्वामी दीपांकर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु और हनुमानगढ़ी के महंत इस वक्त हमारे साथ, महंत राजूदास जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपांकर जी आपका रुख करते हुए, इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या समझ में आता है? अभी तो मामला कोर्ट में है, लेकिन आप लोगों की भावनाएं अब तस्वीरों को देखकर आगे बढ़ रही हैं। मैं समझ सकता हूं चित्रा जी, और मैं एकमात्र शब्द कहूंगा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह मामला सब जुडिश है, चले, अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देखकर कोई भी व्यक्ति इस पर प्रश्न चिन्ह मुझे नहीं लगता कि लगा पाएगा। ऊपर की कटिंग अलग दिखती है। मैं पहले भी आप ही के एक चैनल में, एक प्रोग्राम में कह कर गया था, ऊपर की कटिंग अलग दिखती है। आज भी कह रहा हूं अलग दिखती है, मगर हाँ, आज थोड़ा सा परिवर्तन अलग है कि आज का सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था भाई साहब, ये वक्त कुछ अलग है। और ये ज्ञानवापी है, ज्ञान का कूप। यहाँ सत्य छिपता नहीं है, प्रत्यक्ष होकर सामने आता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस प्रत्यक्ष को हम अप्रत्यक्ष ही समझ बैठे हैं या समझना चाह रहे हैं। दोनों में परिवर्तन है। आध्यात्म और विज्ञान में मात्र इतना अंतर है चित्रा जी, आप जैसी मूर्धन्य विद्वान साथ में है तो एक शब्द बता रहा हूं कि विज्ञान चलकर मानता है, आध्यात्म मानकर चलता है। तो निसंदेह 353 साल जो नंदी की प्रतीक्षा है वो यूं ही नहीं हो सकती। करोड़ों लोगों की आस्था है वो मात्र धता नहीं हो सकती। और आध्यात्मिकता का अभिप्राय है वो मिथ्या नहीं हो सकता। ठीक है, अपनी बात कहते हुए आप भावुक भी हो रहे हैं, लेकिन भावनाओं से इतर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मामला कोर्ट में है। विष्णु जैन जी इस वक्त हमारे साथ, हिंदू पक्षकार पूरे मामले के जुड़ चुके हैं, लगातार सर्वे की टीम का वो हिस्सा भी रहे हैं। और आपने इस वीडियो में उनकी आवाज भी सुनी जब शिवलिंग प्रकट हुए, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, जिसके बाद पीछे से उनकी आवाज आती है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अब पूरा देश इस तस्वीर को देख रहा है जिसमें आप लोग दावा करते हैं कि ये आपके भगवान है और शिवलिंग वहां पर प्रकट हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर पहली टिप्पणी आपकी, क्योंकि अब तक तो मामला कोर्ट में था, पक्षकारों को दिया गया, कोर्ट की इजाजत मिली, जिसके बाद अब पूरे देश के सामने विष्णु जैन जी ये वीडियो है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैं शुरू से डे वन से बात कह रहा था, आपके सामने, सारे देशवासियों के सामने मैंने यही बात कही है कि ये भगवान शिव का शिवलिंग है, ये फव्वारा नहीं है। और जो भी लोग इसको फव्वारे की श्रेणी में ला रहे थे वो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे। मामला डेफिनेटली अदालत में है, अदालत इसको तय करेगी, ये कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट है। तो मैं यही बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी, सारी बातें ऑन फैक्ट्स आप देख सकती हैं, एनालाइज कर सकती हैं कि किस तरह से इसमें छेद किया गया है, किस तरह से भगवान शिव का यहाँ पे शिवलिंग निकला है, किस तरह से यहाँ पे वजू किया जा रहा था और किस तरह से इस एरिया को सील कराना कितना जरूरी था। ये सारी बातें आपके सामने हैं। क्योंकि कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सील किया था कि इसको सील नहीं किया जाना चाहिए था, उसके बाद भी आप देखिए इसके पीछे की कहानी बनारस की सिविल कोर्ट ने उसको सील किया। क्योंकि आप वहां पर गए हुए थे, हिंदू पक्षकार की ओर से आपकी मौजूदगी थी इस हिस्से में। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जब आप लोग यहां पर पहुंचे तो क्या ये छोटा सा कुआं, जिसको हम कह सकते हैं, क्या ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था या ऊपर कुछ आकृति नजर आ रही थी और बाद में आप लोगों की ओर से मांग की गई, फिर इसके पानी को कम किया गया? अगर बिल्कुल सीक्वेंस में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दे दें कि जब आपकी एंट्री होती है इस जगह पर तो क्या क्या होता है? देखिए, जब हम इस जगह पे मेरी एंट्री हुई थी तो जो आप इसमें पानी कम देख रही हैं इस वीडियो में, ये पूरा पानी से भरा हुआ था, कंप्लीटली पानी से भरा था। और ये पूरी कोशिश की गई थी कि जो एडवोकेट कमीशन है उसकी ध्यान यहाँ पे आकर्षित ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ईश्वरीय प्रेरणा थी, कुछ एक आशीर्वाद था भगवान का कि जब वहां पे मैं गया, मैंने ये वॉल देखी, ये जो कुएं की वॉल है, और मैंने तभी एडवोकेट कमीशन महोदय से कहा कि यहाँ का पानी कम कराया जाए। एक व्यक्ति पहले गया था दूसरे दिन के सर्वे में और उन्होंने इसको टच करके कहा कि ये फव्वारा है। तब भी मैंने कहा कि अगर फव्वारा है या जो भी है मुझे उसको देखना है और मुझे पानी कम कराना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से सर्वे की कार्रवाई तीसरे दिन एक्सटेंड हुई और तीसरे दिन पानी कम किया गया, मछलियां ना मरे उसके लिए ऑक्सीजन डाला गया और उसके बाद ये भगवान शिव का शिवलिंग हमारे सामने है। ये बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है और मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसकी जल्द से जल्द सारे शंकराचार्यों को मिलकर इसकी शुद्धि करके पूजा पाठ का इंतजाम करना चाहिए। एक बार फिर से आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपकी जब एंट्री होती है तो ऊपर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था? जो सीमेंटेड इस वक्त क्रॉस में हिस्सा दिखता है हमें, क्या वो भी पानी के भीतर ही था और इस पूरे हिस्से में मछलियां थी वहां पर?
जी, इस पूरे हिस्से में मछलियां थी और ये पूरा हिस्सा वजू खाना पूरा पानी से भरा हुआ था और पूरी प्लानिंग और मतलब उनकी कोशिश ये थी कि ये हमारे सामने ना आए। जब आप लोग वहां पर पहुंचे तो क्या उस समय वजू करने के लिए लोग मौजूद थे या खाली था मस्जिद परिसर पूरा? नहीं, जब कमीशन की कार्रवाई हो रही थी तब वजू करने के लिए कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो वजू करने के लिए मौजूद होते तो कमीशन की कार्रवाई नहीं हो पाती, इसलिए पहले ही उस एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया था। पर जब ये कार्रवाई कमीशन की गई तो पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था इस पूरे वजू खाने में, और जब मैं वजू खाने के पास पहुंचा तो मुझे ये कुएं जैसी दीवार दिखी और तभी मैंने एडवोकेट कमीशन साहब को पॉइंट आउट किया कि यहाँ का पानी कम किया जाए और मुझे दीवार टच करनी। उस समय मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्शन किया कि वजू के पानी में आप टच नहीं कर सकते, ना कोई इसके अंदर एंटर कर सकता है, ना पैदल जा सकता है। तब वहां पे एक, जैसे कि मैंने आपके चैनल पे पहले ही बोला था, एक स्टेयरकेस लगाई जाए, जिसके बाद हम गए। कुछ लोगों ने बोला कि ये फव्वारा है, मैंने कहा नहीं, ये फव्वारा नहीं है, ये भगवान शिव का शिवलिंग है। और तीसरे दिन कमीशन की कार्रवाई में ये जैसे ही मुझे शिवलिंग दिखा, मुझे लगा कि मुझे किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप श्योर था कि ये शिवलिंग है और उसी आत्मविश्वास के साथ मैं कोर्ट के सामने गया था। और जब माननीय न्यायालय ने ये स्टे ऑर्डर पास किया, मुझे लगता है हमने बहुत बड़ी अपने ईश्वर की बेअदबी होने से उसको बचाया। जो वादी पक्ष के वकील हैं सुधीर त्रिपाठी जी, वो वहां पर खड़े हुए, वो जो छोटा सा कुआं जैसा हिस्सा दिख रहा है जिसके भीतर आप लोग शिवलिंग का दावा कर रहे हैं, सुधीर त्रिपाठी वहां पर खड़े हैं। जब आप लोग यहाँ पर खड़े होते हैं विष्णु जैन जी, तो यहाँ से नंदी भगवान कितनी दूरी पर नजर आते हैं आपको? जी, 83 फीट की दूरी पे है चित्रा जी यहाँ से, और स्ट्रेट नंदी भगवान के सामने ये शिवलिंग हमको मिला था। स्ट्रेट नंदी भगवान से ठीक 83 फीट की, बिल्कुल सामने जी, बिल्कुल सामने, ठीक 83 फीट की दूरी पर। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये भी एक हमारा क्यास है कि ये शिवलिंग बहुत नीचे तक जा रहा है। जो वजू खाने की आर्टिफिशियल वॉल्स हैं उसको खोला जाए और इसकी पूरी जांच की जाए कि ये कहाँ तक जा रहा है। और अगर ये फाउंटेन है तो इसका फाउंटेन का देखा जाए कि पानी का स्रोत कहाँ से है। और मुझे लगता है आज आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि जो लोग उसको फाउंटेन कह रहे थे, किस तरह से फाउंटेन कह रहे थे, क्या आधार है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। आप लोगों के दावे वाले जो शिवलिंग इस वक्त पूरा देश देख रहा है, चूंकि मामला कोर्ट में है, इस वजह से मेरा अगला सवाल, जब पानी को कम किया गया तो क्या ये जो शिवलिंग है उसकी साफ सफाई भी आप लोगों ने करवाई? क्योंकि पानी बहुत गंदा नजर आ रहा है, उससे शायद समझ में, क्या साफ सफाई भी हुई जिसके बाद नजर आए कि ये तो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं शिवलिंग है? मैं अपने जो इस एडवोकेट कमीशन की टीम के सफाई कर्मचारी थे नगर निगम के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब इसकी सफाई कराने का बात आई, बहुत कीचड़ जमा हुआ था, तो ये बात आई कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने कहा ब्लीचिंग पाउडर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे मछलियां मर जाएंगी। तो चीनी से, भगवान शिव का चीनी से उसको 370 साल बाद उसको साफ किया गया, उसको सैनिटाइज किया गया। और इसीलिए मैंने एडवोकेट कमीशन की इस कार्रवाई को देखते हुए तुरंत कोर्ट से अपील की कि पानी दोबारा ना बढ़ाया जाए, पानी वैसे ही कम रहे और ये एरिया पूरा सैनिटाइज किया जाए, इसको सील किया जाए। और मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम पे चित्रा जी, हमारी डेफिनेटली ये मांग रहेगी कि इस जगह का हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। सारे शंकराचार्य यहाँ पे बैठे, साथ आए और इसकी शुद्धि कराएं। उसका हम एक पूरा जो सिस्टम है उसको हम डेवलप करेंगे। और डेफिनेटली ये हिंदू समाज की तरफ से हमारी मांग रहेगी कि यहाँ पे हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। अब कोर्ट की ओर और से जो क्या मेरी ये अधिकार पेटिशन थी आपको चित्रा दिया जी, जाता है? जो लोग सवाल उठा रहे थे कि आपकी, जी अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, हमारी मांग कोर्ट के सामने ही रहेगी। हमारी मांग कोर्ट से ही रहेगी कि हमें इस जगह का पूजा का अधिकार दिया जाए। और जो हमारी पेटिशन थी, पेटिशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि मस्जिद के अंदर हमारा देवता विराजमान है, ये पूरी संपत्ति देवता में निहित है। और वहां पे विजिबल डेटीज, जो वर्ड यूज्ड है कि प्रत्यक्ष देवता मौजूद है। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है कि ये पेटिशन हमने लिखी थी और जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस था, हमारी रिसर्च थी, हमारी जो मेहनत थी, वो रंग लाई। वो कमीशन में जब हमने देखा, और आज आप सबके माध्यम से देश देख रहा है, और जो लोग एलिगेशंस लगा रहे थे अलग अलग, मैं आपसे और जानना चाहूंगी, आप ही कह रहे हैं कि जो शिवलिंग है जिसका दावा हिंदू पक्ष का है, उस शिवलिंग को चीनी से साफ किया गया। नगर निगम के जो कर्मचारी पहुंचे हुए थे, खाने वाली चीनी का इस्तेमाल किया गया उसकी साफ सफाई के लिए। जी, पिसी हुई चीनी से उन्होंने उसको साफ किया, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का वो लोग
परमिशन नहीं दे रहे थे, तो पिसी हुई चीनी से इस शिवलिंग को साफ किया नगर निगम के कर्मचारी। ठीक है, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए। इन तस्वीरों के जरिए बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आपसे लेना बहुत जरूरी है। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सीधे वाराणसी से। कुमार, आपके साथ तमाम वकील हैं, उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल चित्रा, सुभाष नंदन चतुर्वेदी हैं हमारे साथ, जो कि हिंदू पक्ष के लॉयर हैं। आप लोगों ने भी, हम लोगों ने तो वीडियो देख लिया, आप लोगों ने तो साक्षात वहां पर इस जगह को देखा। कितने कॉन्फिडेंट हैं कि अब आपका जो दावा है वो ज्यादा मजबूत है? देखिए, हम लोगों का दावा तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम लोग का दावा जो है 100% मजबूत है, क्योंकि मंदिर को ही तोड़ा नहीं गया है, केवल गुम्बज हटा के उस गुम्बज को ही केवल कन्वर्ट कर दिया गया है। सारे जो भवन जो है वो मंदिर का ही अवशेष पर ये खड़े हैं। इसलिए हम लोग और तमाम साक्ष्य फिर बाबा भोलेनाथ शिवलिंग साक्षात मिल गए हैं, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। जिस वक्त आप लोगों ने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा होगा, उस वक्त का क्या माहौल था? कैसे लगा कि एक बिल्कुल शिवलिंग है? लोगों की संवेदनाएं को आभास नहीं था कि वहाँ कोई साक्ष्य है। हम लोग जब भी कहते थे कि भाई ये जल जरा पानी हटवाइए, आखिर ये इसके नीचे, तो वो लोग बार बार विरोध करते थे, इसके नीचे कुछ नहीं है, वजू करने के लिए। बार बार वो प्रतिरोध करते थे, तो हम लोगों के दिमाग में आया कि भाई हो सकता है क्यों छिपाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने भाई वहाँ के अधिकारियों से बात किया कि इस जल को, पानी को हटवाइए। पानी को जब हटाया गया तो नीचे साक्षात जो है शिवलिंग निकला। तो हम लोग केवल उनके विरोध करने पर, प्रतिरोध करने पर कि इसको, इसमें कुछ नहीं, केवल पानी है, वजू का पानी है, लोग पानी जो है वजू करने के लिए इसका उपयोग करते हैं इस तालाब का, ये फव्वारा है, बार बार कहते थे। फव्वारा जब कह रहे थे तो उसमें तो छेद भी बना हुआ है, 5-6 जो चक्र है उसमें कटे भी हुए हैं। नहीं, फव्वारा की जो बात बार बार ये कर रहे थे, हम लोगों ने पूछा कि इसके बीच में क्या है, जो कुआं टाइप का छोटा सा बना था, तो उनका कहना था कि नहीं नहीं, ये तो फव्वारा है। तो एक स्वाभाविक सी आपके भी दिमाग में ये बात आ सकती है, फव्वारा जो है वो कम से कम पानी से थोड़ा ऊपर रहेगा तभी तो बाहर पानी फेंकेगा। पानी के भीतर कौन फव्वारा होगा? फव्वारा जो बाहर अगर पानी फेंकता है तो 2 फीट, 4 फीट, 6 इंच, 8 इंच, 4 इंच, 2 इंच कम से कम बाहर रहेगा तभी पानी है। ये पानी के अंदर जो है, उस पानी का जो जलस्तर था उसके भीतर कौन फव्वारा है? तो हम लोग का फव्वारा है तो कहाँ है, दिखाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी थोड़ा पानी ज्यादा हो गया है। तो हम लोगों ने भाई वहाँ जब आपत्ति लगाई तो फिर एक कर्मचारी को बुलवाया गया, अधिवक्ता कमिश्नर ने बुलवाया, तो कहा कि भाई हाथ डाल के जब उसको छुआ तो उसमें जो है उसको लगा कि कुछ है। तो कहा कि अरे साहब, इसमें बहुत बड़ा जो है कोई पत्थर है, बहुत बड़ा दिख रहा है। तो हम लोगों को वहीं शक हुआ कि जो बात है यही कहीं शिवलिंग तो नहीं है। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने दबाव बनाकर उस पर जो है आपत्ति लगा के उस जल को हटवाया गया, और जब जल को हटवाया गया तो साक्षात शिव वहाँ प्रकट हो गए, बाबा भोलेनाथ वहीं पे प्रकट हो गए। तो ये सारे साक्ष्य जो है हम लोग पहले से भाई देखिए, ये आज नहीं हजारों हजार सालों से। एक चीज और बताइए, वहाँ पर एक कुआं भी मिला है, कूप भी दिखाई दिया है, वो कूप क्या है, कैसा था और कहाँ पर वो दिखाई दिया? तालाब के बगल में एक छोटा कुआं भी था जिसमें पटिया है, बल्लियां हैं, तमाम पत्थरों को डालकर बंद किया गया था, टीन ऊपर से बंद था जो कुआं है। तो यही हम लोगों ने अभी लगाया एप्लीकेशन की सारी चीजों को साफ करके, और हम लोगों को एक अंदर तक साक्ष्य को बाहर निकालने का प्रयास किया जाए, हम लोग को अंदर प्रवेश कराया जाए, ताकि जो साक्ष्य अभी छिपे हुए हैं, जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, उन दीवालों को खुलवाया जाए जिनको बंद कर दिया गया है। उन दीवालों के पीछे उन तहखाने में क्या है, ये सारे साक्ष्य आ जाए। हम लोग उस शिवलिंग जो बाहर पाया गया है उसके बेसमेंट में क्या है, उसके अर्घे में क्या है, ये हम लोग चाह रहे हैं कि पता चले। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो है उसको खुलवाने, हम लोग प्रार्थना पत्र दिया है। इस पर न्यायालय को निर्णय लेना है कि भीतर प्रवेश करा के साक्ष्य और सर्वे को आगे बढ़ाया जाए कि यहीं रोका जाए। ये अब चूंकि न्यायालय बंद हो चुका है, अब जुलाई में ही फिर इसकी जो है सुनवाई। क्या लगता है आप लोगों का दावा और मजबूत होगा, पुख्ता होगा जब दलीलें आप देंगे? मजबूत था, जब मजबूत होना क्या, मजबूत पहले से ही था। हमारे दावे सारे साक्ष्य हम लोगों ने मजबूती से रखा है, इसलिए कहीं उसमें संशय नहीं है, और हमारा दावा हमारी सफलता की गारंटी है। और आप तो ईश्वर की कृपा से, न्यायालय की कृपा से, न्यायालय द्वारा सारे साक्ष्य जो है कोर्ट में मंगवा लिया गया है, और साक्ष्य सारे चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि भाई हम मंदिर हैं और मंदिर के अवशेष हैं। इसलिए ये हम लोगों को हैंड ओवर कर दें, ये न्यायालय में हम लोगों की मांग रहेगी आगे की। आप लोग हैंड ओवर चाहते हैं? आप लोग हैंड ओवर चाहते हैं। जब 4 तारीख को ये कोर्ट बैठेगी,
तब आप लोग पहले तो इस बात को प्रूफ करना होगा ना कि हाँ ये मंदिर ही है, ये वही शिवलिंग है, ये फवारा नहीं, ये तो आप प्रूफ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो पोषणीयता पे ही अभी सुनवाई अधूरी रह गई है। अब खुलेगी तो 7 रूल 11 पे सारे जो है अभी सुनवाई होगी। जब ये संपूर्ण हो जाएगा तब उसके बाद इन साक्ष्यों की बात आएगी। इन साक्ष्यों पे जो है सारी चीजें होंगी और आगे की कार्रवाई। महिला याचिकाकर्ता भी है। मैडम, आप लोगों ने जब तस्वीरें आज देखी, पहले भी आप लोगों ने देखी होंगी, और तो क्या आपका रिएक्शन है, किस तरीके का है जैसा देखा? ऐसा उसी शिवलिंग तो उसी तरह है, लेकिन कहाँ से लीक आउट हुआ ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हम लोग कोर्ट रूम से लेकर निकल ही रहे हैं और जब कचहरी में तबले वायरल हो गया। तो ये हम लोग को फंसाने के। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अपने घर जा रहे हैं, कल हम लोग कोर्ट में आके वापस कर देंगे। तो चित्रा देखिए, एक तरफ जब ये चीजें सामने आ गई हैं, उसके बाद जो याचिकाकर्ता हैं उनका दावा है कि ये उनके पास अभी भी ये है और ये लौटाने जा रही हैं कल, क्योंकि उनके पास से लीक नहीं हुआ है। तो बहुत सारी बातें हैं जो अब आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेंगी। अंडरटेकिंग लिख कर दी हुई है कोर्ट के भीतर कि उनके पास जो वीडियोस या फोटोग्राफ्स रहेंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मीडिया का काम है जो तस्वीरें आए उसको देश तक पहुंचाना, और वही पूरी जिम्मेदारी के साथ सबसे विश्वसनीय तरीके से वो तमाम वीडियोस इस वक्त आज तक देश के सामने रख रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग प्रकट हो गए हैं, भगवान इनकी पूजा का अधिकार दिया जाए। महंत हनुमानगढ़ी के राजूदास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजूदास जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। आज बहुत तकलीफ हो रहा है हमको कि जिस प्रकार से लोग सेकुलरिज्म की ढोंग करते हैं, जिस प्रकार से लोग गंगा जमुनी की तहजीब बात करते थे, क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे मुस्लिम भाई कहाँ चले गए? जो लोग वहां पर जाकर उसमें वजू करते थे, जो लोग वहां पर पैर धोते थे, क्या उनकी कलेजा नहीं फटी? क्या उनको जरा सा भी ये आभास नहीं हुआ कि एक जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ काशी में तो कण कण में भगवान, कंकर कंकर में भगवान भोले शंकर हैं, और हम इस प्रकार से कुकृत्य कर रहे हैं। तो जरा सा भी किसी ने एक बार जबान नहीं खोला। ये अपार दीदी हमको पीड़ा है, तकलीफ है, कष्ट है, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है वो मुस्लिम भाई कहाँ चले गए। मैं तो आज ज्यादा मन में गुस्सा था, अग्रेसिव होके बोलता, लेकिन नहीं, तकलीफ इस बात की है कि चलो बाबा ने कम से कम, मैं साधुवाद दूंगा वो 5 माताओं को जिन्होंने इस चीज पर आगे आकर, और मैं धन्यवाद दूंगा अपने वकील भाइयों को जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ी। नहीं तो यहाँ तो लोग ये कह देते थे कि भाजपा का चाल है, ये संघियों का चाल है। जिस प्रकार से देखिए कि अभी तो और कुछ खुलना बाकी है। अभी जब ज्ञान वापी मस्जिद की पीछे का आकार आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष सीधे मंदिर आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब है हिंदुओं के साथ हो रहा है। हमारी मांग है कि और अच्छे तरीके से इसकी सर्वे हो, और तो और अब तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा मैं मुस्लिम भाइयों से, उसकी प्रबंध कमेटियों से, कि भाई अब झूठ बोलना बंद कर दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो, गले लगो और बोल दो कि आज से पूजा पाठ आप स्टार्ट करो। ठीक है, लेकिन कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना होगा। पूरा का पूरा मामला कोर्ट में है। यकीनन ये तस्वीरें सामने हैं, हिंदुओं की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है और भावनाओं के हिसाब से नहीं बल्कि तथ्यों और प्रमाणों के हिसाब से कोर्ट को फैसला करना है। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आज तक सुपर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, सबसे विश्वसनीय ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में साफ साफ हिंदू पक्ष का ये दावा कि दरअसल ये जो आकृति है ये शिवलिंग की है और पूजा का अधिकार हमें दिया जाए। बार बार ये मांग पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि दरअसल ये तस्वीरें महज फव्वारा हैं और उसको बेवजह शिवलिंग बताने की कोशिश की जा रही है।